हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आई एम पायल गोइंग टू टीच यू चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 2 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 1, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स और यूक्लिड थ्योरम को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने यूटिलाइजेशन ऑफ यूक्लिड थ्योरम भी स्टडी किया था। तो हम इस पार्ट में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये स्टडी करेंगे। Now let us start with the statement of fundamental theorem of arithmetics. The statement of fundamental of arithmetic is every composite number can be expressed in a product form of prime numbers. So यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन अ फैक्टराइज्ड और एज एन प्राइम्स, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। किस तरीके से? तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे फर्दर लिखा हुआ है कि द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे एवरी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑन विच प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर अकर्स, उसका जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑर्डर भी यूनिक होगा, और उसका जो कैलकुलेशन होगा और जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी वो हमेशा कंपोजिट नंबर के इक्वल ही होगी। तो हम इसको समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर फ्रेंड्स ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, और डिविजिबल होने के बाद में हमको 0 आंसर मिलता है और हमको क्वेश्चन में 1 मिलता है। तो कैसे? तो जो 2 है फ्रेंड्स हमारा सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, वो ना कि 3 से होगा ना कि 7 से होगा। बट फ्रेंड्स, अगर हम 4 की वैल्यू ले लेते तो 4 इट कैन बी डिविजिबल बाय 4, इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो आगे जितने भी नंबर्स है यहाँ पे फ्रेंड्स 0 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स है उनकी नंबर्स जो है हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया है। जैसे कि हम एक सिंगल नंबर ले लेते 61। तो फ्रेंड्स 61 जो है किसी भी टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ 61 से ही डिवाइड होगा और हमको आंसर मिलेगा 1। वैसे ही 19 ले लेते हैं तो 19 भी किसी के भी टेबल में नहीं आता, वो खुद में ही खुश है, किसी के टेबल में नहीं आ रहा, और 19 डिवाइडेड बाय 19 इट गिव्स 1। ये सिर्फ खुद में ही डिवाइड होगा, ये किसी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ना 5 से हो रहा है, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये इसका जो स्टेटमेंट है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 81 एंड 56। ये 2 डिफरेंट कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम 81 को फैक्टर डालने की कोशिश करेंगे। तो जो फैक्टर हम जब भी किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम कौन से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही इंक्लूड होंगे, दूसरे कोई भी नंबर्स इसमें आएंगे नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 81 का फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन डालने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 81 है उसका लास्ट डिजिट देखिए 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 27। तो 3 27 = 81। और फ्रेंड्स, अभी 27 का लास्ट डिजिट 7 है। तो फ्रेंड्स, ये अगेन 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 के टेबल में आता है। तो 3 9 = 27। तो हमने इसको अभी फैक्टर डाला। अब जो 3 है हमको मिला, और अभी जो यहाँ पे हमको मिला है 9। तो 9 जो है अगेन 3 के टेबल में आता है। देन हमने इसको अगेन फैक्टर डाला तो हमको लास्ट में मिला 3 3 3 = 9। जो 3 है हमारा प्राइम नंबर है, और आगे हमने अगेन उसको डिवाइड किया 3 से, तो हमको लास्ट में मिला 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 9 = 27 एंड 3 27 = 81। तो हमने इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन डाल दिया। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 81 = 3 × 3, 3 × 3। सो इट कैन बी रिटन एज 3⁴। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे जो 3 है हमारा एक ही नंबर है, 4 टाइम्स प्रोडक्ट है इसका। सो ये हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारे जो स्टेटमेंट कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन अ फैक्टराइज्ड और एज अ प्राइम, तो ये हम एज एन प्राइम नंबर में ये हम शो कर सकते हैं। 81 को हमने 3⁴ के फॉर्म में शो किया, जो हमारा 3 है ये प्राइम नंबर है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं 56। हमने सिमिलरली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 6 जो है 2 से डिविजिबल है। हम जब भी किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन डालेंगे तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ 6 जो है 2 से डिविजिबल है इसलिए हमने 2 लिया। यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम था 81, वहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं था, 3 से था, जो छोटा 3 था, हाँ नंबर था प्राइम नंबर, हमने उसका यूटिलाइज करके यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया था। अब हम देख लेते हैं आगे का फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको 2 से फैक्टर डालने के बाद में हमको आंसर मिला 28। अब 8 जो है हमारा लास्ट डिजिट, वो भी अगेन 2 से डिविजिबल है। हमने अगेन इसको 2 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 14। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 7। तो जो 7 है फ्रेंड्स ये प्राइम नंबर है, ये अगेन फैक्टराइजेशन इसका नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे, देन हमको आंसर मिलेगा 1। तो फ्रेंड्स हमको जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमको तब तक फैक्टर डालने होते जब तक कि हमको आंसर 1 नहीं मिल जाता। तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इट कैन बी रिटन एज 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 7, और इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3। तो फ्रेंड्स जो लास्ट था स्टेटमेंट का फर्दर कंटिन्यूशन जो था, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। या तो तुम 7 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3 लिखो तब भी हमको 56 मिलेगा, या तो तुम 2 रेस्ट टू द पावर इंटू 7 लिखो तब भी हमको आंसर 56 ही मिलेगा। और फ्रेंड्स हमने इसको एक्सप्रेस किया है कौन से फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और हम ये स्टेटमेंट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन अ फैक्टराइज एज एन प्राइम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फर्दर हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। नाउ हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है एक्सप्रेस ईच नंबर एज एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फर्स्ट है हमारा 156 और सेकेंड है 3825। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको जो ये दो कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं इसको हमको सिंपली प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था 81 और 56 का, वैसे ही हमको यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं एग्जांपल 156। सिमिलरली हम जैसे पहले किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, एंड देन 2 से इसको फैक्टर किया बिकॉज हमारा लास्ट नंबर 6 है, इट कैन बी इजीली डिविजिबल बाय 2। तो डिवाइड करने के बाद में हमने आंसर पाया 78। देन अगेन 8 हमारा डिविजिबल बाय 2 है तो हमने 2 से फैक्टर डाला, आंसर मिला हमको 39। फ्रेंड्स 9 अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है तो हम डायरेक्टली अभी इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देन हमको आंसर मिलेगा 13। तो फ्रेंड्स अब जो 13 है ये अगेन डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, और ना ही 7 से, और ना ही 11 से। ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 13 से और आंसर आएगा हमारा 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम तब तक इसका फैक्टराइजेशन करते हैं जब तक हमको यहाँ पे आंसर 1 नहीं मिल जाता। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इट कैन बी रिटर्न एज 156 इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3825। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि जो लास्ट नंबर है हमारा, लास्ट डिजिट है वो है 5। तो हम डायरेक्टली इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। हम 3 से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे 5 है तो हमको ईजी होने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 से फैक्टर डालेंगे। देन हमने 5 से फैक्टर डाला, देन 765 हमको आंसर मिला। देन अगेन 5 लास्ट डिजिट है तो हमने 5 से फैक्टर डाला और अब हमको मिला 153। तो फ्रेंड्स ये अगेन 5 से बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, तो अभी हम इसको लिस्ट प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल है क्या ये चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 से ये डिविजिबल है तो हम अभी इसको 3 से डिविजिबल करेंगे, हमको आंसर मिलेगा 51। तो हम अगेन इसको चेक कर लेंगे, ना ये 2 से है 3 से है, हाँ तो ये 3 से है, तो 3 17 ज़ा 51। तो फ्रेंड जो अभी 17 है आगे इसका बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली इसको 17 से डिवाइड करके आंसर लाएंगे 1। सो अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और इट कैन बी रिटर्न एज 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि कंपोजिट नंबर को किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कौन सी मेथड यूज़ की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूटिलाइजेशन करके। फ्रेंड्स अभी हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया और हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को हमने सेटिस्फाई किया, इसके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया, तो ये इसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो इसका यूटिलाइजेशन है कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में। तो हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो पहले तो जान लेते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारा एलसीएम है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज के डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जोर देके बोल रही हूँ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर, मतलब जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसका जितना भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जो हमारे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसका जो पावर रेस्ट टू द पावर होगा उसका सबसे ज़्यादा पावर जिसका भी होगा उसका प्रोडक्ट हमको यहाँ पे लिखना होगा, पर हर एक प्राइम नंबर का, मतलब अगर 2 है और उसमें से एक है 2 रेस्ट टू द पावर 2 और एक है 2 रेस्ट टू द पावर 1, तो हमको क्या लिखना है 2 रेस्ट टू द पावर 2, 2 रेस्ट टू द पावर 1 को यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे होगा 5 रेस्ट टू द पावर 1 और 5 रेस्ट टू द पावर 0, तो 5 रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया 5 रेस्ट टू द पावर 1, तो हमको डायरेक्टली लिखना होगा 5 रेस्ट टू द पावर 1 दैट इज 5। तो ऐसे इस तरीके से हमको लिखना होगा। अब एचसीएफ क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, जो हमारा कॉमन होगा दोनों भी नंबर्स में, दोनों भी कंपोजिट नंबर में सबसे लोवेस्ट पावर का, लोवेस्ट पावर कौन सा होगा 2 रेस्ट टू द पावर 1 या फिर x रेस्ट टू द पावर 1, जो भी है हमारा रेस्ट टू द पावर 1 जो है ये सबसे लोवेस्ट पावर है। तो हमको कॉमन निकालना है दोनों इक्वेशन में कि कितने कॉमन है और उनका प्रोडक्ट फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो फ्रेंड्स इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों भी कंपोजिट नंबर का। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें, जैसे हमने प्रीवियसली यूज़ किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम उसी का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला है हमारा कंपोजिट नंबर 510, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन हमारा लास्ट डिजिट है 0 और इट कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको डायरेक्टली 2 से डिविजिबल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 255। देन लास्ट डिजिट है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे 5, तो हम डायरेक्टली इसको 5 से डिवाइड करेंगे, देन हमको मिल जाएगा आंसर 51। तो फ्रेंड्स अभी ये जो 51 है ये 5 से अगेन डिविजिबल नहीं है, तो हम अभी इसको 3 से डिविजिबल है क्या चेक करेंगे, तो हाँ ये 3 से डिविजिबल है। देन 3 17 ज़ा 51, तो अब ये जो 17 है ये इटसेल्फ प्राइम नंबर है, अगेन फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको 17 से डिवाइड करके 1 करेंगे। तो हमने इसको तब तक फैक्टर डाला जब तक कि हमको 1 नहीं आया। अब हम लोग 92 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साथ ही साथ में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन 92 लास्ट डिजिट 2 है, हमने 2 से इसको डिवाइड किया, देन हमको आंसर मिला 46। देन अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 23। तो फ्रेंड्स जो 23 है ये हमारा प्राइम नंबर है, ये किसी इसका अगेन और फैक्टराइजेशन नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्टली 23 से डिवाइड करके आंसर लाएंगे 1। अब हम इसको जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने शो किया था प्रोडक्ट फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, हम उसको उस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं। 510 is equal to 2 into 5 into 3 into 17. Similarly 92 is equal to 2 into 2 into 23. तो फ्रेंड्स हम 2 into 2 को 2 into रेस्ट टू द पावर 2 into 23 इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देन अब हम HCF और LCF फाइंड आउट करेंगे। तो LCF फाइंड आउट करने के लिए हम लिख लेते हैं LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए जो हमारी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हमको हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन में जो कॉमन है वो 2 है, और दोनों में से किस में हमारा 2 का ग्रेटेस्ट पावर है 2 रेस्ट टू द पावर 2, सेकेंड इक्वेशन का, तो हमने उसको पहले लिख लिया। देन 5, जो 5 है वो एक ही इक्वेशन में है
और उसका हाईएस्ट पावर है 1, तो हमने 5 को एज इट इज़ लिख लिया, 3 को भी एज इट इज़ लिख लिया, 17 को भी एज इट इज़ लिख लिया और 23 को भी, और इसका प्रोडक्ट वैल्यू निकाल ली 23,460। सिमिलरली अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ में हमने बताया है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो है हम दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसमें सिर्फ 2 है, सिंगल 2 है जो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे सिंगल 2 आएगा। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 फॉर्म में हर एक का लिख लिया। जो इक्वेशन 1 है हमारा 510 का प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया है। सिमिलरली 92 को भी, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है। तो हम लोग अभी आगे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, साइमल्टेनियसली 3 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलती है। तो जो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 510 इंटू 92 इज इक्वल टू 46,920, ये हमको यहाँ पे वैल्यू मिली। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हमको सेम वैल्यू मिल रही है। हमने जब मल्टीप्लाई किया दोनों एलसीएम और एचसीएफ को 23,460 इंटू 2, तो हमको सेम वैल्यू मिली 46,920। तो हमको इसमें से क्या पता चल रहा है इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से, कि हमारा जो कंपोजिट नंबर है 1, प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर 1 एंड 2 इट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इंटू सेकेंड कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट होता है। अब हम इसको आगे और स्टडी करते हैं कि ये सच में हमको आगे वैल्यू देता है यानी, क्योंकि हमने तो कैलकुलेशन करके ये पता कर लिया कि ये हमको एक कंडीशन जो मिली है ये सेटिस्फाइड हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कितने कंपोजिट नंबर के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कंपोजिट नंबर के लिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हुई है। कौन सी? तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, 2 कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो फ्रेंड्स हमने जो प्रीवियस स्लाइड में अभी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज अवर फर्स्ट कंपोजिट नंबर इंटू सेकेंड कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने देखा था, क्योंकि 2 कंपोजिट नंबर का हमने फाइंड आउट किया और हमको वैल्यू सेम मिली थी और ये एक्सप्रेशन हमको उसमें से मिला था। हम इसी एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो है 306, सेकेंड कंपोजिट नंबर है 657 और एलसीएम की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और एचसीएफ जो है वो हमको वैल्यू दिया हुआ है गिवन डेट में 9। तो हम इसको लिख लेते हैं 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम जो हमको फाइंड आउट करना है इंटू 9। अब हम इसको 9 को डिवाइड फॉर्म में ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लिख लिया। अब 9 से इसको फैक्टर डालेंगे, फैक्टर इन द सेंस कि हम उसको डिवाइड करेंगे किसको, 306 को। तो 3 को हमने 9 को कट किया डायरेक्टली और हमको वैल्यू मिली 34। तो 9 34 जा इज इक्वल टू 306। तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है। अब हमको एलसीएम की जो वैल्यू है 34 इंटू 657 इट विल गिव्स 22,338। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिली एलसीएम। तो फ्रेंड्स इन चारों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं दी गई है और कोई भी 3 वैल्यूज दी गई है, तो हम इजीली 4th वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अभी हम लोग देख लेते हैं कि 3 कंपोजिट नंबर, जब भी 3 कंपोजिट नंबर आते हैं तो ऐसी कंडीशंस आती है, तो क्या वो भी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमको सबसे पहले तो देख लेना है, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 12, 15 एंड 21। तो हम सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। 12 जो है इजीली इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, देन अगेन इट कैन डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर है, अगेन फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3, तो हमको आंसर मिल गया 1। सिमिलरली हम 15 का भी कर लेंगे, देन 15 का जो है 3 5 जा 15, देन 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने इसको अभी डायरेक्टली डिवाइड किया 5 से और आंसर मिल गया 5। अब हम 21 को भी सिमिलरली कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो 21 जो है 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा,
हम 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, देन 7 इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके 1 वैल्यू लेंगे। अब हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3, देन 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, देन 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब फ्रेंड्स एलसीएम के लिए हमने तीनों इक्वेशन में देख लिया, जो 2 है और 2 का पावर है, हाईएस्ट पावर है, हमने उसको लिख लिया 2 रेज़ टू द पावर 2। और फ्रेंड्स जो 3 है, जो तीनों इक्वेशन में कॉमन है, पर तीनों इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हमने 3 को एक ही बार यहाँ पे लिखा है। हमको रिपीटेड नहीं करना है, हमको पावर जो है हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो 3 का हाईएस्ट पावर है 1, इसलिए हमने 3 को एक ही बार लिखा है। सिमिलरली 5 का भी हाईएस्ट पावर है 1, तो हमने उसको भी एक ही बार लिखा, और वैसे भी वो एक ही बार ही है। और 7 को, तो हमको जो एलसीएम की वैल्यू मिल गई है 420। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं एचसीएफ। अब तीनों इक्वेशन में, तीनों के फैक्टराइजेशन में 3 ये कॉमन है सिंगल टाइम, इसलिए एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। अब हमने जैसे प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि हमको आंसर इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 15 इंटू 21, जिसका आंसर मिलेगा हमको 3780। सिमिलरली हमने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लिया, 3 इंटू 420 इज इक्वल टू 1260, जो इक्वेशन 1 में हमने एक्सप्रेस किया है, और इक्वेशन 2 में हमने 12 इंटू 15 इंटू 21, जो हमको मिला है 3780 इक्वेशन 2। तो फ्रेंड्स ये दोनों भी वैल्यूज़ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे वो कंडीशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती। तो हम इसको लिख लेंगे डायरेक्टली कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंपोजिट नंबर, दैट इज 12, 15 एंड 20 नंबर, और या इसके अलावा कोई दूसरे भी नंबर हो सकते, इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जब भी 3 कंपोजिट नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, या मोर देन 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल भी बराबर नहीं मिलेगा। ये कंडीशन कब फॉलो होगी? जब सिर्फ ओनली 2 कंपोजिट नंबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। जब भी 2 से ज़्यादा कंपोजिट नंबर आ जाएंगे तो ये बिल्कुल भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंपोजिट नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF, or it can be also called as product of more than 3 composite number is not equal to the product of LCM and HCF. Now, thank you for listening my lecture. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड सजेशन, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।